दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस साप्ताहिक ब्रॉडकास्ट में। सत्संग का विषय है समझ समानी बूंद में बिरला बूझे कोय। कबीर के शब्द हैं, कबीर के निर्गुण हैं। उपनिषदों के शब्द और सार हैं। उपनिषदों के शब्दों को कबीर आम लोगों की भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। उपनिषद पढ़ना समझना आम जनमानस के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हीं शब्दों को बड़े ही खूबसूरत और आत्मीयता के साथ कबीर हम लोगों के सामने रखते हैं। कबीर का एक बड़ा ही खूबसूरत, प्रचलित और लोकप्रिय निर्गुण है। उसके कुछ शब्द इस तरह हैं। बूंद समानी समझ में ए बूझे सब कोय, समय समानी बूंद में बिरला बूझे कोय। एक बूंद समुद्र में समाहित हो जाती है, समुद्र में खुद को मिटा लेती है, समुद्र बन जाती है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कोई बिरला ज्ञानी ही इस बात को समझ पाता है पूर्णता से कि समुद्र अपने आप में कुछ, बूंद अपने आप में कुछ नहीं, समुद्र ही है। उपनिषदों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट, इसी आइडिया को बताने की कोशिश की गई है। जगत गुरु शंकराचार्य जब वो ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिख रहे थे तो वो कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रम है, इल्यूजन है। जीव और कुछ नहीं, और कोई नहीं, ब्रह्म ही है। कबीर और शंकराचार्य के ये शब्द में बिल्कुल समानता है, बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी है, बिल्कुल अलाइनमेंट है, परफेक्ट अलाइनमेंट। क्योंकि सत्य को अलग अलग कॉन्सेप्ट से, आइडिया से, मेटाफिर से आप समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है। जैसे ही उसमें शब्द कैप्चर करने की उस तत्व को कोशिश करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट या आइडिया हो जाता है और सत्य तिरोहित हो जाता है। कबीर कबीर हम लोगों के गांवों में, वहाँ के जनमानस में, बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं। जो वहाँ कथा होता है सत्यनारायण का, उसके अंत में जो आरती होती है उसमें भी दास कबीर के बारे में नाम लिया गया है और ये बताता है कि कबीर जनमानस में किस हद तक घुसे हुए हैं, किस हद तक खुद को समाहित किया हुआ है। कबीर को जब आप समझ लेते हैं तो न कहीं आपको कथाओं में जाने की जरूरत है, न ही आध्यात्मिक गोष्ठियों में जाने की जरूरत है, न रामायण पढ़ने की जरूरत है, न भागवत पुराण पढ़ने की जरूरत है, न ही ब्रह्मसूत्र और षट दर्शन पढ़ने की जरूरत है। कबीर के निर्गुण ही अपने आप में षट दर्शन हैं, अपने आप में वेदों के सार हैं। लेकिन दिक्कत है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो निर्गुण को सुना जाता है। कबीर आपके अंतर मन को जब उनके शब्द छा ले
तो कबीर की गहराई को, उनके शब्दों के मर्म को आप पकड़ पाते हैं। कबीर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है जिसका हमने वर्णन पहले किया। खुद को, जीव के मौलिक स्वरूप को परिचय देता है। जीव क्या है? जीव ब्रह्म ही तो है। उपनिषद के 4 महावाक्यों को हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। ये सब जीव और ब्रह्म के संबंध को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीव और कोई नहीं, ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म को समझने के लिए हमें न जाने कहाँ कहाँ घूमना भटकना पड़ता है, गुरुओं के पास जाना पड़ता है, आध्यात्मिक और जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसको पढ़ते हैं समझने के लिए। लेकिन ये मन का भटकाव है। हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम केवल उसको याद करने की और रटने की कोशिश करते हैं, जिससे कि खुद की बुद्धिमत्ता को दूसरे के सामने दिखा सकें। समझने का कोई प्रयास नहीं होता है कि कबीर कह क्या रहा है। और जिस दिन कबीर के शब्दों को, उपनिषदों के शब्दों को समझने की कोशिश कर देते हैं, उस दिन आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन समझना और सुनना में बहुत फर्क है। हालांकि ज्ञान का सबसे पहला जो स्टेप है, पहला सोपान है, वो सुनना ही कहते हैं। जैसे कहा गया है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। ये 3 स्टेप हैं नॉलेज के, ज्ञान के, जिसकी शुरुआत श्रवण से होती है। उसके बाद मनन आता है और उसके बाद जीवन में उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को अप्लाई करने की कोशिश होती है। तब पूर्णता में ज्ञान आप पाते हैं। नहीं तो केवल शब्द सुनते हैं, मनोरंजन होता है, उसका जीवन के परिवर्तन में कुछ योगदान नहीं रह पाता है, कुछ हो ही नहीं पाता है। जहां आप खड़े होते हैं वहीं जीवन पर्यंत खड़े रह जाते हैं, एक स्टेप भी नहीं लेते हैं। और यही मनुष्य की व्यथा है और यही मनुष्य की दुविधा है। सुनना आसान है, मनन करना उससे भी मुश्किल है, और निधि ध्यासन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। यही रास्ता वेद दिखा रहे हैं, रामायण दिखा रहे हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इसी को तो दिखा रहे हैं, यही रास्ता है। लेकिन रास्ता में बहुत सारे भटकाव हैं और हम न चाहते हुए भी उस भटकाव में फंस जाते हैं और यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। हम लोग जो लक्ष्य है उसके तरफ बढ़ें, भटकाव से अपने आप को दूर रखें, तो फिर जो मानव का लक्ष्य है, जो पुरुषार्थ है, उसको पाने में कहीं कुछ मुश्किल नहीं होने वाली है। मुश्किल माया खड़ा करती है और ब्रह्म माया से परे है। माया आपकी यात्रा को अवरुद्ध कर देती है और ब्रह्म से रूबरू होने का, आत्म साक्षात्कार का सुनहरा मौसम हम आप गंवा देते हैं।
Thank you so much for watching the video. Thank you.